अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन मिक्स सब्ज़ी पुलाव। और ये चिकन मिक्स सब्ज़ी पुलाव यकीन करें बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे और तमाम फ्लेवर जो है ना, जायका फ्लेवर ताकत सब्जियों की बच्चों को मिलेगी। तो बस यही होता है बहाना कि चिकन के साथ मैंने बनाया है ताकि बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाएं, बड़े भी शौक़ से खाएंगे और इससे जायका फ्लेवर भी बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल और यहाँ पर डाल दी है एक मीडियम साइज़ की प्याज। साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए होगा 3 से 4 लौंगे और काली मिर्च 10 से 12 ले लें, एक बादियान का फूल, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। ये भी हमने प्याज के साथ ही डाल देना है और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक बनाना है, बहुत तेज़ आपने नहीं करना। तो आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। यहाँ पर इसको हल्का सा भूनेंगे 1 सेकंड के लिए और उसके बाद फिर हम जो है ना बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। और यकीन बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है, बहुत लाजवाब बनता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो चिकन ली है ना, वो ली है बोनलेस चिकन और यहाँ पर ये तकरीबन 1 पाव है और इसके क्यूब्स इस तरह कर लिए। आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, उससे और मज़ीद अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बोनलेस थी तो मैंने ये डाल दिया है यहाँ पर। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, चिकन के कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे यहाँ पर। और जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, लाल थे, बड़े थे। बस आपने यहाँ पर रफली कटिंग करनी है या गोल स्लाइस करके डाल देंगे तो इससे जल्दी टमाटर गल जाते हैं। साथ ही डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और यहाँ पर जो है ना खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे टमाटर को, चिकन को। और यहाँ पर मेरा होममेड मसाला है पुलाव मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद नहीं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का पुलाव मसाला ले लीजिए और यहाँ पर 2 टेबल स्पून लेवल करके डाल दें। यहाँ पे इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। सब्जियाँ जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिए, जो आपको पसंद हो। सारी ही सब्जियाँ बेहतरीन हैं। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी जो हमने गाजर आलू डालना है ना, तो इनको भी गलना है, चिकन को भी गलना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, गाजर एक बड़े साइज़ की ले ली थी और ये हैं मटर जो मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए थे। ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़े से ज़्यादा हैं, ये डाल दिए। आलू और गाजर हम डाल देंगे। तो ये 3 सब्ज़ियाँ हैं जिनको हमने पहले गलाना है। बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं ना, इसको हम बाद में डालेंगे। शिमला मिर्च और फूल गोभी, क्योंकि ये फ़ौरन हो जाती है। अगर अभी डाल देंगे तो बिल्कुल गल जाएगी और फूल गोभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन आप देखेंगे जब हमारी पुलाव तैयार हो जाएगी तो आपको फूल गोभी भी साबुत नज़र आएगी। तो आपने कब डालना है तो बस ये देखना है आपने। यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली, जिन्हें बारीक इस तरह कटिंग कर लिया है। और मेरे पास से ये मेथी है छोटी वाली, जिसको मैंने खूब अच्छे से धो के इसकी मिट्टी वगैरह सब साफ़ करके मैंने इसको रख लिया था फ्रीज़र में, फ्रोज़न कर लिया था कि जब भी ज़रूरत होगी तो फ़ौरन निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप इसे काट के भी रख सकते हैं और इस तरह साबुत भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे पानी में डाल के थोड़ा नरम कर लिया, लेकिन आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी। तो बस ये है कि जब ज़रूरत है फ़ौरन आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ायदा रहता है कि हर एक चीज़ के लिए आपको बाहर से मंगवाना या जाना नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम साथ ही ये मेथी भी और हरी मिर्च भी इसी सब्ज़ी के अंदर हम डाल देंगे, ताकि इसका भी खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, मिर्चें भी इसमें हल हो जाएं। बाकी हरी मिर्च के अलावा पुलाव में अब हमने कुछ भी मिर्चें नहीं डालनी है। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्च बिल्कुल डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च और बढ़ा के थोड़ा सा फ्लेवर और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बनाना है तो कम ही मिर्चें रखिए। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे, पानी ड्राई हो चुका है और सब्जियाँ भी हमारी यहाँ पर गल चुकी हैं, मटर, गाजर और आलू। और यहाँ पर दही है मेरे पास, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही है, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अब इसे खुला पकाएंगे, आँच को थोड़ा तेज़ कर देंगे और इसकी करेंगे भुनाई तब तक जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। उसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए पानी, चावल के हिसाब से डालिएगा। मैंने चावल यहाँ पर 1.5 पाव लिया है, जिसे भिगो दिया था, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया चावलों को भीगे हुए। और यहाँ पर जो है ना अब इसका जोश आने का इंतज़ार करते हैं। अब आप सोचेंगे वो बाकी सब्जियाँ कहाँ गई, तो जनाब बिल्कुल वो हम डालेंगे, चावलों के साथ ही हमने डालना है, ताकि जैसे हमारे चावल पकेंगे तो सब्जियाँ भी फ़ौरन पक जाती हैं, तो उनकी टेंशन इसलिए नहीं है।
इसलिए हमने उनको रोका हुआ है। आखिर में हम डालेंगे ताकि वो अपने साइज़ में बरकरार भी रहें और मज़ेदार भी रहे। तो यहाँ पर जो है ना हमने चावल डाल दिए। जैसे इसमें जोश आया तो यहाँ पर आपने मिक्स करना है और नमक लाजमी आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि नमक कम है तो बिल्कुल डाल दीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो पुलाव का मज़ा आएगा ही नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी लौकी भी मेरे पास रखी हुई थी, उसकी भी मैंने क्यूब्स कर ली हैं। फूल गोभी और शिमला मिर्च ये भी हमने इसमें डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने डालना है आखिर में, ताकि जब चावल जैसे पकेंगे ना तो ये भी गल जाएंगे और ये अपनी जगह पे भी कायम रहेंगे। और आपने आंच को तेज़ रखना है, खुला पकाना है और चमचा 1-2 बार आपने इस तरह चलाते रहना है ताकि जो चावल है ना उसका अंदाज़ा हो सके कि आपने किस वक्त दम पे लगाना है। जैसे पानी नीचे की तरफ जाएगा तो हम इसको दम पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं चावल अभी कच्चे हैं और अब इसमें पानी भी मौजूद है। तो जैसे चावल देख सकते हैं आप पानी नीचे की तरफ है, तो बस अब मैं यहाँ पर इसे दम पे लगाऊंगी और कम से कम इसे 15-20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि हमारा पुलाव कैसा लग रहा है तैयार होके। तो ये देखें जनाब, दम लग चुका है बेहतरीन सा और खुशबू और धुआं जो उठ रहा है ना मिक्स सब्जियों का, चिकन का, पुलाव का, ये आप तभी महसूस करेंगे जब आप बनाएंगे इसे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए जी डिश आउट करते हैं और आपको मज़ीद इसका बेहतरीन सा लुक दिखाते हैं। और यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं कि फूल गोभी जो है ना बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है, शिमला मिर्च, गाजर सब अपनी जगह पर बेहतरीन है। तो लौकी जो है ना वो भी बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल कच्ची लौकी थी मेरे पास ये। तो ये थी मेरी विंटर स्पेशल रेसिपी मिक्स सब्ज़ी पुलाव। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और इसके साथ एक मज़ेदार सा रायता बनाइए, उसमें भी आपने खीरे का बारीक कद्दूकश करके डालें, उसमें प्याज बारीक स्लाइस कटिंग या चॉप करके डालें, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये लाजमी आपने डालना है रायते में, पीसना नहीं है आपने, बारीक चॉप करके तमाम चीज़ें डालें और दही को खूब अच्छा सा मिक्स करें, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डालें, नमक डालें और उसके साथ ये पुलाव सर्व करें। यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। और आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।